सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में यार हम कंपेयर करने वाले हैं 3 प्रीवियस ईयर बुक्स को। ठीक है, क्योंकि जनरली मुझे क्वेरी आती रहती है यार भैया बेस्ट प्रीवियस ईयर बुक कौन सी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यार जो क्लास 11th में इस साल गए हैं वो मुझसे क्वेरीज पूछ रहे हैं। ठीक है, जो ड्रॉपर्स हैं, जो ड्रॉप लेने वाले, वो मुझसे क्वेरीज पूछ रहे हैं यार भाई हम प्रीवियस ईयर बुक कौन सी ले, क्योंकि यार ये बुक होता है जो हर एक स्टूडेंट लेता है। तो बहुत सारी जनरली क्वेरीज रहती हैं यार कि ये वाली लें वो वाली लें। ठीक है, और जनरली हम यार थोड़े रिव्यूज़ पढ़ के अमेजोन पे हम ऑर्डर कर देते हैं अपना। बट इस वीडियो में यार अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखोगे तो आपको एकदम कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें कौन सी बुक लेनी है। ठीक है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई अच्छा मुझे इन दोनों में से बुक लेनी है डिपेंडिंग अपॉन माय नीड। मेरी नीड क्या है उस हिसाब से मैं इन दोनों में से या इन तीनों में से कोई एक बुक लूँगा। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में यार हम इन तीनों ही बुक्स को कुछ पैरामीटर्स हैं उन पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहला पैरामीटर है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर। ठीक है, दूसरा पैरामीटर है यार कि सेग्रीगेशन कैसा कर रखा है मेंस और एडवांस क्वेश्चंस का। ठीक है, जो तीसरा पैरामीटर है जिस पे कंपेयर करेंगे वो है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं। और जो यार अपना चौथा पैरामीटर है कि कौन सी बुक ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, सारे पैरामीटर्स पे मैं कंपेयर करूंगा, तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यार बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि यार अगर आपके पास इन तीनों में से ऑलरेडी कोई बुक है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि फिर आपका दिमाग थोड़ा बायस्ड हो जाएगा कि लगेगा नहीं यार ये ज़्यादा अच्छी प्रीवियस ईयर बुक है, मेरे पास तो ये वाली है तो मैं वो वाली खरीद लेता हूँ। तो ऐसा मत करना प्लीज़ यार। ठीक है, मेरे पास पर्सनली खुद यार 11th में मैंने दिशा यूज़ की थी और 12th में मैंने अरिहंत यूज़ की थी। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए पैरामीटर्स जिन पे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, उन पे आप डिसाइड कर लो कि आपको लेनी कौन सी है। ठीक है, अगर आपके पास अभी वक्त है, आप लेने जा रहे हो, तभी आप ये वीडियो पूरी देखना। अगर ऑलरेडी ले चुके हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को मत देखना। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ द पब्लिशर्स जिनका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ना दिशा, ना एमटीजी, ना अरिहंत। इन तीनों में से किसी की भी पब्लिशर ने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, उनकी बुक की भलाई या बुराई करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा और मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन एज अ स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से। ठीक है, मैंने भी लास्ट 2-3 साल मैंने इन बुक्स को यूज़ किया था, तो उन सारे अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी इसमें स्पॉन्सर्ड नहीं है। कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे रेगुलरली, उसमें से यार एक क्वेश्चन होता है भैया हमारे पास तो ऑलरेडी हमारी कोचिंग ने हमें प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर रखी, तो क्या हमें अलग से लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं उनसे कहूँगा यार जनरली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिसिंग होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर, मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगा आप अलग से ही एक प्रीवियस ईयर बुक खरीद लो। ठीक है, एक और जो जनरल क्वेरी आती है मेरे को यार भैया कि हम तो केवल जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो शुड वी गो फॉर जेई मेंस प्लस एडवांस बुक या फिर केवल हम जेई मेंस वाली के लिए जाएं। तो मैं उस केस में कहूँगा भाई कि भाई अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है ना, आपके पास अगर 1 साल है या 2 साल है, अभी आप क्लास 11th में आए हो, ठीक है, उस केस में यार आप हमेशा 43 ईयर्स या 42 ईयर्स वाली बुक लेना, जेई मेंस प्लस एडवांस वाली बुक ही लेना। ठीक है, अगर यार आपके पास समय कम है थोड़ा, है ना, आपके पास 6 महीने या 2-3 महीने, 6 महीने से बेसिकली कम है और आपका टारगेट केवल मेंस है, तो उस केस में यार आप केवल मेंस वाली बुक ले लेना। ठीक है, अगर आपको उस पर भी यार रिव्यू चाहिए, क्योंकि मेंस में भी 2-3 बुक्स आती हैं पब्लिशर्स की, तो अगर उन पर भी रिव्यूज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उनका भी रिव्यू बना दूंगा। ठीक है, तो आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि आपको ये वाली लेनी है मेंस वाली लेनी है। ठीक है, जनरली रिकमेंडेड यही रहता है कि यार आप यही वाली बुक लो अगर आपके पास 1 साल या 2 साल या उससे ज़्यादा का समय है। ठीक है, आप अभी क्लास 11th में आओ या ड्रॉप करने जा रहे हो जस्ट, तो उस केस में यार आपका टारगेट भले ही मेंस हो पर बुक यही वाली लेना, 43 ईयर्स जेई मेंस प्लस एडवांस वाली या 42 ईयर्स वाली। ठीक है, चलो यार ये तो मेरे ख्याल से सारे डाउट आउट हो गए क्लियर। अब इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना पहला पैरामीटर आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, किस बुक में ज़्यादा है किस बुक में कम है। तो जो मैंने 5-6 चैप्टर का देखा था, तो उसमें मुझे एक ट्रेंड मिला कि भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रेजेंट होते हैं यार चैप्टर वाइज पर चैप्टर वो होते हैं यार एमटीजी में अपने। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी दिशा, फिर उसके बाद आता है अपना अरिहंत। अरिहंत में यार जनरली बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं यार ये बात हवा में नहीं कह रहा, मैंने खुद रिसर्च किए हैं, मैंने 4-5 चैप्टर का डाटा पूरा निकाला है, तो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेविटेशन का मैंने निकाला था, तो उसमें दिशा में थे 75 क्वेश्चन, एमटीजी में थे 80 क्वेश्चन और अरिहंत में थे 57 क्वेश्चन। अब एमटीजी के जो 80 क्वेश्चन है यार वो थोड़े सेग्रीगेटेड है, मैं आपको बता दूंगा बाद में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, रोटेशनल मोशन की बात करूँ तो इसमें दिशा थोड़ा जीत गई थी। दिशा में थे 190 क्वेश्चन, एमटीजी में थे 180 क्वेश्चन और अरिहंत में थे यार 121 क्वेश्चन। तो अरिहंत में देख लो यार 70-80 क्वेश्चन तक कम है। ठीक है, 70 क्वेश्चन कम है एज कम्पेयर टू दिशा एंड एमटीजी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिशा में थे यार 122 क्वेश्चन, एमटीजी में थे 166 क्वेश्चन और अरिहंत में थे 118 क्वेश्चन।
ठीक है। अगेन यार एक और चैप्टर EMI प्लस AC कंबाइन करके मैंने किया था इसका कंपैरिजन। तो MTG में थे 150 क्वेश्चन, दिशा में थे 122 क्वेश्चन और अरिहंत में थे 107 क्वेश्चन। तो यार जो जनरली मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया यार वो था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम चैप्टर्स में यार MTG में थे, ठीक है। MTG यहाँ क्लियर कट विनर था, उसके बाद दिशा था और उसके बाद अरिहंत था, ठीक है। मतलब MTG और दिशा में कुछ कुछ चैप्टर्स में बहुत कम डिफरेंस था और कुछ चैप्टर्स में यार MTG में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे एज़ कम्पेयर टू दिशा एंड अरिहंत, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट विनर जो आता है यार वो अपना MTG आता है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है यार कि JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चन अलग सेपरेटेड हैं कि नहीं है ना। तो बताऊंगा यार दिशा में, ठीक है। मैं आपको खोल के तो दिखा देता हूँ। दिशा में यार आप देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे दिशा में आपको सेपरेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मेंस और एडवांस के क्वेश्चन इन्होंने एक ही साथ दे रखे हैं। दो यहाँ पे थोड़ा ईयर लिख रखा है कि कौन से शिफ्ट में आया है, कौन से ईयर में आया है, वो सब चीज़ें लिख रखी, बट मेंस और एडवांस के क्वेश्चन एक ही साथ इन्होंने दे रखे हैं, मतलब अलग अलग सेपरेटेड नहीं है, ठीक है। वहीं बात करें यार MTG की, तो MTG में यार ये चीज़ बहुत सही कर रखी है इन्होंने कि इन्होंने मेंस और एडवांस के क्वेश्चन अलग से दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे यार आपको JEE एडवांस सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है, जिसमें सारे JEE एडवांस के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद यार JEE मेन / AI-EEE, जो कि JEE मेंस का पहले जो होता था JEE मेंस, उसको AI-EEE कहते थे, वो मतलब दोनों के ही अलग अलग कॉलम है, मतलब एडवांस के क्वेश्चंस अलग दे रखे हैं और मेंस के क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, जो कि यार मुझे बेस्ट लगता है ना कि आपको पहले क्या करते हो, जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसके बाद यार आप मेंस लेवल के क्वेश्चन करते हो, उसके बाद आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हो। तो इस मामले में अगेन मुझे MTG ज़्यादा बेटर लगी। अब बात करें यार अरिहंत की, तो अरिहंत में यार एक जो इन्होंने सेग्रीगेशन किया है वो मेंस और एडवांस के हिसाब से नहीं कर रखा है, इन्होंने सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कर रखा है। तो सेक्शन 1 वो वाले क्वेश्चन है जो आपको मेंस से पहले लगा के जाने हैं, सेक्शन 2 वो क्वेश्चंस हैं जो आपको मेंस के बाद लगाने हैं, और सेक्शन 3 वो क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्चुअल नहीं है। मतलब आई डोंट नो यार, मुझे इसका डिवीजन समझ में नहीं आया, ठीक है। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेक्शन 1 लिख रखा है। सेक्शन 1 अब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेक्शन 1 वो क्वेश्चंस हैं जो आपको JEE मेंस से पहले लगाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा इनका सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको JEE मेंस के बाद लगाने हैं, ठीक है। मेंस और एडवांस दोनों मिक्स है इसमें भी, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। सेक्शन 1 आपका मेंस नहीं है, उसमें एडवांस के भी क्वेश्चंस हैं। और फिर आएगा आपका सेक्शन 3, सेक्शन 3 अकॉर्डिंग टू देम आर दोज क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल नहीं है ना, जिसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं चाहिए, मतलब जो फैक्चुअल क्वेश्चन है सेक्शन 3। तो ये मुझे उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा, ठीक है। तर मैं हमेशा यही प्रेफर करूंगा कि मेंस और एडवांस में सेग्रीगेशन हो इंस्टेड ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में सेग्रीगेशन हो। इसमें यार अगेन मैं MTG को प्रेफर करता ओवर अरिहंत एंड दिशा। तो यार हमारे 2 पैरामीटर्स कवर हो चुके हैं। तो यार आते हैं अपने तीसरे पॉइंट में कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन किस में आपको मिल जाएंगे। तो ना आपको अरिहंत में टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ना MTG में टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं दिशा में, ठीक है। तो यार इसका बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। अब बेनिफिट यार इस तरीके से कि आपको पता चल जाता है अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। अब नुकसान मैं आपको ये बता देता हूँ। नुकसान इसका ये है कि आपकी थोड़ी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, आप देख लेते हो अच्छा ये तो इस टॉपिक से, तो आपकी जो अप्रोच होती है ना थोड़ी बायस्ड हो जाती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, है ना। असली एग्जाम में तो आपको नहीं बताएगा ना इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। बट हाँ, जब आप यहाँ पे प्रीवियस से सॉल्व करते हो तो आप उस पर्टिकुलर डोमेन में ही सोचने लगते हो, अच्छा भाई इसी टॉपिक से ही मैं सोचूंगा, मेरी अप्रोच अब इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगी। तो ये पर्सनली उसका डिसएडवांटेज है। अदरवाइज यार ये पर्सनली आपकी चॉइस है कि आपको कैसे प्रेफर करते हो, ठीक है। आप चैप्टर टॉपिक वाइज ज़्यादा प्रेफर करते हो या फिर JEE मेंस और एडवांस में सेग्रीगेटेड ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। मतलब 3 पैरामीटर्स यार मैंने आपको बता दिए। अब यार तीसरे पैरामीटर में ऐसा कोई क्लियर कट विनर नहीं है, ठीक है। बट हाँ, दिशा में यार टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। अब यार किसी के लिए बेनिफिट हो सकता है, किसी के लिए नुकसान हो सकता है, अब वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। मैं पर्सनली यार टॉपिक वाइज नहीं प्रेफर करता, मैं जनरली या तो अरिहंत के लिए जाता इस केस में या फिर MTG के लिए जाता, ठीक है। अब यार जो चौथा पॉइंट है, यूजर फ्रेंडली कौन सी बुक आती है। अब यार यूजर फ्रेंडली से क्या मतलब है भैया आपका, यूजर फ्रेंडली इन द सेंस यार कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो चैप्टर्स को ढूंढने में, ठीक है, सॉल्यूशन देखने में, आंसर देखने में। तो उस केस में यार मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपकी दिशा वाली बुक होती है उसमें क्या सीन मुझे अच्छा नहीं लगता। वो ये होता है कि आपका फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन चैप्टर है, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर ख़त्म होता है, इसके बाद आपका जैसे ही ग्रेविटेशन चैप्टर आपको यहाँ ख़त्म होता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई आंसर की दे रखी है, ठीक है। आंसर की तो सब में दे रखी है चैप्टर खत्म होने के बाद, बट इसमें यार सॉल्यूशन नहीं दे रखे। बाकी दोनों बुक्स में
चैप्टर खत्म होते ही आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, बट इसमें यार खत्म होते ही आपको सॉल्यूशन नहीं दे रखे, चैप्टर खत्म होते ही सॉल्यूशन नहीं दे रखे, आपको एकदम पीछे जाके सॉल्यूशन देखने पड़ते हैं, है ना, एकदम दोबारा पीछे जाके पेज नंबर ढूंढो, फिर वहाँ जाके सॉल्यूशन देखो, तो इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। मैंने खुद यार 12th में दिशा सॉल्व की थी, तो मुझे पता है इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा सा इरिटेशन होने लगती है कभी कभी, ठीक है। ये था यूजर फ्रेंडली का मतलब। एक और चीज़ है जो MTG में मैं आपको बता देता हूँ, वरना कहोगे भैया आपने बताया नहीं। MTG में भी यार जो 2020 और 2019 के क्वेश्चन हैं वो इन्होंने अलग से दे रखे हैं, मतलब बाकी 2018 तक क्वेश्चन अलग है, वो चैप्टर वाइज दे रखे हैं, बट 2019 और 2020 के क्वेश्चन इन्होंने अलग से, वो भी चैप्टर वाइज हैं, बट इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखे हैं वो बुक के। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये दिख रहा है आपको, सॉल्व पेपर 2020 जेईई एडवांस, तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर रखे हैं जेईई एडवांस के 2020 के सारे क्वेश्चन, और यहाँ पे लिख भी रखा है कि अच्छा ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब यहाँ पे भी इन्होंने सेग्रीगेशन कर रखी है, ठीक है। ये एडवांस का हो गया। मेंस का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो मेंस में भी इन्होंने सॉल्व पेपर 2020 जेईई मेंस, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा अच्छा यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स, जितने भी 2020 के क्वेश्चन थे जनवरी और सितंबर अटेम्प्ट वाले, वो सारे इन्होंने लिख रखे हैं, ठीक है। मतलब 2020 और 2019 के क्वेश्चन इन्होंने स्टार्टिंग में दे रखे हैं, और बाकी 2018 तक क्वेश्चन अलग से चैप्टर वाइज दे रखे हैं, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ थी जो मुझे लगा बता देनी चाहिए। तो यार ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से देख रहे हो, ठीक है। मे बी यार किसी को ये अच्छा लगे सेग्रीगेशन की, भाई उसे 2019 और 20 के क्वेश्चन लगाने थे तो उसको अलग से वो मिल गए, ठीक है। बट हाँ यार कभी कभी आपको 2019-20 के क्वेश्चन अलग लगा और फिर उसके बाद जाके 2018 तक के क्वेश्चन अलग लगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यार मैंने तीनों ही बुक्स के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे भैया आप इन तीनों में से कौन सी बुक प्रेफर करते हो, तो यार मैं इन तीनों में से दिशा और MTG में से कोई एक लेता, ठीक है। अगर आपको यार टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो आप दिशा के लिए जा सकते हो। अगर आपको जेईई मेंस और एडवांस में सेग्रीगेशन चाहिए कि भाई मेंस के क्वेश्चन अलग हो, एडवांस के क्वेश्चन अलग हो, तो आप MTG के लिए जाओ, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी MTG में ज़्यादा हैं और यूज़र फ्रेंडली भी MTG ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिशा, बट दोनों में से कोई भी ले लो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। आपको जो भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाए उसके लिए चले जाओ, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। MTG के लिए भी जा सकते हो अगर आपको एकदम अच्छी लगी MTG तो, या फिर दिशा के लिए भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरिहंत को यार थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, मिस्टेक्स कंपैरेटिवली यार अरिहंत में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिशा एंड MTG। ये चीज़ मैं 2-3 साल पुरानी एडिशन की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग यूज़ करते थे तो कंपैरेटिवली मुझे इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स मिलती थी एज़ कम्पेयर टू दिशा एंड MTG, ठीक है। MTG में यार बहुत नेग्लिजिबल मिस्टेक्स होती हैं, ये मेरे फ्रेंड्स ने फीडबैक जो मुझे दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। होप सो यार आपको अब थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है प्रीवियस ईयर वाली, ठीक है। मैंने अपना अभी ओपिनियन बता दिया भाई कि मैं इन दोनों बुक्स में से कोई एक चूज़ करता, मैं अरिहंत के लिए नहीं जाता, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो आप नो डाउट दिशा के लिए जाओ। अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई मुझे जेईई मेंस के क्वेश्चन अलग चाहिए, एडवांस के क्वेश्चन अलग चाहिए, मैं अपनी अप्रोच को बायस नहीं करना चाहता वाइल सॉल्विंग PYQs, तो आप MTG के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। और भी यार अगर आपको किसी बुक के कंपैरिजन चाहिए हो या किसी बुक का रिव्यू चाहिए हो या फिर और भी कोई वीडियो सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, क्योंकि यार तुम्हारे भाई ने सारी बुक्स खुद के पैसे से मंगाई, तो इसी बात पे 1000 लाइक तो चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो में। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।